ए की पावर एक्स log a टू द बेस सी। अच्छा रूट एक्स का देखिए, चलो यहाँ पे लिख दो dy dx ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये मैंने बता दिया आपको, dy dx ऑफ e की पावर एक्स, e की पावर एक्स और लास्ट dy dx ऑफ log x। नाउ दिस इक्वल टू 1/x। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x। ये कुछ डेरिवेटिव मैंने आपको उस दिन बताया था, यही फॉर्मूला है बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। dy dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब समझना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू log x प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड डिवाइडेड डी। बेटा आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से होगा, ध्यान से समझना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जितना बताऊं बस उतना समझते जाओ। सबसे मेन बात ये है, इस चैप्टर में आपको घबराना नहीं है, बस आप तो ये समझो कि सर ने जो बताया बस वो हमें करना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हो या नहीं हो आपको कोई मतलब नहीं है, जितना मैं क्लास में कर रहा हूँ बस वो आपको करना है बस। अब देखो y इक्वल टू log x प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हम y का डिफरेंशियल करेंगे dy बाई dx, log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव मैंने अभी क्या बताया था बेटा, 1/x। log का डेरिवेटिव क्या बताया था, 1/x। तो log के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब अपॉन में आ जाएगा। ये log के अंदर जो भी लिखा हुआ है सब अपॉन में आ जाएगा। क्या ये पहली स्टेप क्लियर है सबको? बेटा पहली स्टेप क्लियर है? अभी तक जो लिखा हुआ क्लियर है सबको? log के अंदर जो भी है वो अपॉन में आ जाएगा। अब अंदर की वैल्यू का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट। बेटा रूट का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने? कोई भी माइक स्टार्ट करके बोल दो रूट का डेरिवेटिव, मैथ्स वाला नहीं बोलेगा बस। रूट का डेरिवेटिव क्या बताया था बेटा, रूट एक्स का? बोलो बेटा, तुम बोलोगे तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा। रूट का डेरिवेटिव क्या बताया था रूट एक्स का? 1/2 रूट एक्स। हाँ तो 1/2 रूट, 1/2 रूट और एक्स की जगह ये पूरा, अभी इसका नहीं करना मल्टीप्लाई क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ। अब मुझे एक्स स्क्वायर का करना है बेटा डेरिवेटिव। बोलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर आ गई ऊपर एक पावर कम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 1 का डेरिवेटिव जी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव जी। क्या ये समझ में आया? दोबारा समझा रहा हूँ बेटा आराम से, थोड़ा सा अभी है ना एक दो प्रॉब्लम में इस तरह से आपको देखना पड़ेगा बेटा। log सबसे पहले समझिए log का डेरिवेटिव 1/, जो भी 1/, फिर मल्टीप्लाई का अंदर गए x का 1 प्लस, फिर मिला मुझे रूट, तो रूट का 1/2 रूट मल्टीप्लाइड बाय अब एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, इसलिए नहीं लिखा। ये स्टेप क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? बोलिए। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल्सियम ले लो, इधर तो ये है, ये एल्सियम ले लो, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया x है प्लस x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हुआ कि नहीं हुआ कैंसिल? ये समझ में आ गया? एल्सियम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एल्सियम ले लिया,
तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारा फाइनल आंसर 1/√x² प्लस, तो इसका डिवाइड dx आ गया 1/√x² प्लस 1। दिस इज द डिवाइड dx, ये हमारा इसका डिवाइड dx आ गया। बेटा समझ में आ गया है कि दोबारा बताना है? समझ में आ गया है कि दोबारा बताना है? बोलो, आ गया? थोड़ा सा बेटा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपना अंदर मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ। मैंने क्या बोला, जितना मैं कर रहा हूँ बस उसको उतना कर लेना, ठीक है ना? हाँ, एक और करते हैं इसी टाइप का। कॉन्फिडेंस तो लाना ही पड़ेगा बेटा, बिना कॉन्फिडेंस की कैसे आए? जैसा मैं इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम बोलता हूँ। तो मुझे निकालना है x² प्लस a² डिवाइड dx का होल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू निकालनी है। मुझे निकालना है कि x² प्लस a² डिवाइड dx की वैल्यू का होल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल। अब मैं इसको करके बताता हूँ डिफरेंस। y इक्वल टू x प्लस √x² प्लस a² की पावर है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डिवाइड dx। पहले हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज है तो पहले डिफरेंशियल पावर का होता है। ये पावर n आ रही है ना, तो बेटा पहले पावर का डिफरेंशियल होगा। और मुझे मालूम है पावर का डिफरेंशियल कैसे होता है, पहले पावर आगे आती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है और अंदर जो भी है वो लिखा रहेगा। तो मतलब ये पावर आगे आ गई और ऊपर एक पावर कम होगी, ये तो पहला काम। ऊपर पावर आगे आ गई और ऊपर एक पावर कम होगी, ये तो पहला काम होगा। अब अंदर का डिफरेंशियल होगा। अब इसका डिफरेंशियल अभी क्या है, बिल्कुल वैसे एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट का बिल्कुल सेम 1/2 √x² प्लस a² और x² का 2x, बिल्कुल सेम जो अभी किया। क्या ये स्टेप समझ में आई? बोलिए, क्या ये स्टेप समझ में आ गई? क्लियर है सबको बेटा? अब एलसीएम ले लो, एंड x प्लस √x² प्लस a² की पावर n-1, एलसीएम आ गया √x² प्लस a², तो एलसीएम आ गया, तो यहाँ आ गया √x² प्लस a² प्लस 1 × x। यहाँ तक कोई डाउट? बोलिए, सेकंड स्टेप में कोई डाउट? डिफरेंशिएशन के बाद, डिफरेंशिएशन होने के बाद बस हम सिंप्लीफाई करेंगे उसको, ये क्लियर है? बताइए बेटा। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये दोनों वैल्यू सेम है बेटा, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसकी पावर n-1 है, इसकी पावर 1। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? जैसे x² × x3, ऐसे समझ लो। अब ये बेस सेम है तो पावर आपकी हो गई 2 + 3 5 हो गई। तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो बेटा n-1 और 1 को ऐड करो, कितना बचा? n-1 + 1 कितना आया? n आ गया। तो ये आ गया आपका dy/dx n x प्लस √x² प्लस a² की पावर n अपॉन √x² प्लस a। ये आ गया। और ये हमारा y के इक्वल है, ध्यान से देखो, ये y के इक्वल। तो ये आ गया my अपॉन √x² प्लस a। स्क्वायरिंग करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड dx का होल स्क्वायर है। तो जैसे स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया m² y² अपॉन x² प्लस a²। ये इधर लिया और यही आंसर है, n² y² x² प्लस a² डिवाइड dx का होल स्क्वायर
इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा लेंदी जरूर है, 4-5 स्टेप का, लेकिन हमें समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, इस वाली प्रॉब्लम को पहले एक बार देख लीजिए इसको, मैं दोबारा बताऊँ, घबराना मत। चलिए एक बार वापस से मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यदि हम एक ही चीज को 2 बार करेंगे ना तो अभी ये पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तुम्हें कि भाई हमने करा क्या है। मैंने क्या बोला, इसको हम करते रहेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, टाइम की कमी नहीं है, 4-5 दिन 6 दिन धीरे धीरे करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि अपन को कंप्लीट करना है, अपन को इतना करना है कि जितना मैं करवाऊंगा आपको समझ में आ जाए। बस कंप्लीट नहीं करना, चैप्टर कंप्लीट नहीं करना कि भाई आज चैप्टर जल्दी से कंप्लीट कर दो ना। अब देखो, डिवाइड बाय डी, वापस सब अपने आप को रिवाइज करना, पहले पावर आगे और ऊपर एक पावर कम। यो सुनो भवे, इधर देखना, इधर वो दिखा देती तुम। हाँ लिया ना, वो दिखा दे एक बार। एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट का 1/2 रूट और मल्टीप्लाइड बाय 2x। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको अच्छी तरह से? पावर आगे ऊपर एक पावर कम, मल्टीप्लाइड बाय, फिर अंदर जाएंगे एक्स का 1 प्लस रूट का 1/2 रूट और इधर एक्स स्क्वायर का 2x। ए स्क्वायर का इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जीरो है, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो। एलसीएम ले लो। ये एलसीएम ले लो। ये हमने एलसीएम ले लिया। ये वाली स्टेप भी क्लियर है, ये वाली स्टेप भी क्लियर है। अब ये पावर n-1 है और ये पावर 1, तो पावर ऐड हो गई, n-1 प्लस 1 n हो गई। तो ये पावर n तो बेटा y के इक्वल है, तो मैंने इसको लिख दिया ny/√x² प्लस a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब ये पावर, ये वाला वैल्यू इधर की तरफ चला गया, ये डिवाइड बाय dx है, तो एक काम करो इसको उधर लो, √x² प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय dx इक्वल टू n, √x² प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय dx इक्वल टू n। अब क्योंकि मुझे इसका स्क्वायरिंग पूछा है भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट गया, इसका स्क्वायर करोगे तो डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर आ गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब इसका वैल्यू किसके इक्वल है? n स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल। इसका वैल्यू हमारा n स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल। क्लियर? अब क्लियर है बेटा सबको? चलिए नेक्स्ट।
fx इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो हमें एफ डैश टू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश टू। मुझे एफ डैश टू की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर कर दो। ये हमें गिवन है रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको स्क्वायरिंग कर दो। ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x प्लस 2ab मतलब 2। ये इसका स्क्वायर समझ में आ गया क्या? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए और बी कट गया। ये कट गए। अब डिफरेंशियल करो भाई। डिफरेंशियल मतलब एफ डैश एक्स इसका एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का तो डेरिवेटिव 1। बेटा 1/x का डेरिवेटिव कैसे होगा? 1/x का मतलब है, अब x को ऊपर लेके जाओ। इधर समझा रहा हूँ मैं 1/x का, इसका तो 0 बस इसका लिखना। 1/x का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? x की पावर 1 है तो ऊपर जाके -1। अब इसका डिफरेंस करना है x की पावर -1 का। तो क्या बोला? पावर आगे और पावर ऊपर इसका। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव आ गया -1 x की पावर -2। क्या ये समझ में आया? -1 तो हटा दो क्योंकि मल्टीप्लाई में x की पावर -1 तो -1 आ गया और ऊपर एक -1 -2। तो 1/x का डेरिवेटिव आ गया x की पावर -2। क्या ये समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ, मुझे लगता है कि दिक्कत है। बेटा 1/x, इसको पहले x की पावर -1, अब इसका डिफरेंशियल करना है। -1 आ गया और ऊपर एक -1 -1। इसका मतलब हमारा डिफरेंशियल आ गया -x की पावर -2। अब क्लियर है? x की पावर -2 को आप लिख सकते हो 1/x की पावर 2। तो मुझे एफ डैश टू निकालना है। 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा एफ डैश टू आ गया 3/4। ये हमारा एफ डैश टू आ गया। क्लियर है? ये क्लियर है? बेटा एक चीज समझो, वापस से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सपोज कभी आपका डिफरेंशियल करने के लिए आ जाए 1/x3, तो पहले तो इसको ऐसे लिखो x की पावर माइनस। पहले आप इसको इस तरह से लिखिए x की पावर -3। अब क्या करेंगे आप? -3 आगे और ऊपर एक पावर कम करोगे तो -3 x की पावर -4। ये इसका डेरिवेटिव आ गया -3 x की पावर -4। क्लियर है? ये क्लियर है? तो इस तरह से इसका डिफरेंशियल होगा भैया। देख लीजिए फिर आगे बढ़ो।
अभी वहाँ दे रखा है कि कल नहीं ले रखा है, चलने का उम्मीद है नहीं है। अब दिवाली के बाद चल जाएगी, दिवाली के बाद तो चलिए भैया देखो सर, अब देखो इसके आगे एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं। f(x) = √2x plus 3 की पावर 2, इसका डिफरेंशियल करना है। √2x plus 3 की पावर 2x। अब √2x का मतलब अब मैं इसका डिफरेंशियल करूँ तो पहले मिला बेटा मुझे अंडरूट, तो अंडरूट का डेरिवेटिव आपको पता है 2√2x, 2 1/2 रूट जो भी। अब इसका डिफरेंशियल कर लो और इसका डिफरेंशियल होता है 2, इसका डिफरेंशियल होता है 2। क्या ये समझ में आया? ये क्लियर है? और मैंने इसका अभी बताया बेटा 3 a की पावर x, तो a की पावर x log 3, a की पावर x, तो 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x log 3, a की पावर 2x मतलब 3 की पावर 2x log 3, और फिर हमें 2x का करना है इंटू, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अपॉन √2x प्लस 3 की पावर 2x log 3 2 आगे लिख दो, ये 2 आगे लिख दो। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये क्लियर है? 2 × 3 की पावर 2x log 3 हो गया क्लियर? ये कोई दिक्कत है इसमें? तो ये इसका डिफरेंशियल होगा। और देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 29, बुक का ही क्वेश्चन है 29। अगला देखो, if y equal to √x/n plus √n/x, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2xy dx माइनस x/n माइनस n/x की वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू हमारा किसके इक्वल है, ये हमें निकालना है। y equal to √x/n plus √n/x, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल है।
कैसे करें? अब देखो, अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होता है एक्स बाई प्लस बी स्क्वायर होता है एम बाई एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये समझ में आया क्या? क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं इसलिए मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बेटा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यदि आपको करना है तो पहले पावर आ गई, ये पावर आगे आ गया तो 2y और y का dy/dx, ये चीज समझना है। जैसे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करा तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो पहले जैसे x का होता है वैसे ही होगा, पावर आगे ऊपर एक पावर का मतलब 2y और y का dy/dx। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? फिर x/m, x का डेरिवेटिव 1 है, नीचे तो कांस्टेंट तो 1/m, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/m, फिर m/x। अब देखो m/x का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1/x का डेरिवेटिव, यदि याद रख सके हो तो रख लो, नहीं तो निकालना पड़ेगा। 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे निकाला था? अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, x की पावर -1 ऊपर ले गया था, पावर आगे ऊपर एक पावर कम, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा माइनस m/x स्क्वायर, और 2 का डेरिवेटिव 0, ये इसका डेरिवेटिव, ये आया समझ में? वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy/dx, x/m का 1/m, 1/x का माइनस m/x स्क्वायर और 2 का 0। अब सबको x से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्यों? क्योंकि x आ रहा है, इसको x से करोगे तो 2xy dy/dx, इसको x से करोगे तो x/m, इसको x से करोगे तो x/m, और सबको इधर ले जाओगे तो 2xy dy/dx माइनस x/m प्लस m/x इक्वल टू 0। यही हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, ये इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। एक बार दोबारा समझा दूंगा, ये देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ये इसका वैल्यू 0 के इक्वल। दोबारा समझा रहा हूँ एक बार और, बाकी होमवर्क अभी वही है जो मैंने कल दिया, अभी तक होमवर्क वही है जो मैंने परसों दिया था। y इक्वल टू √x/m प्लस √m/x स्क्वायर y स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ भाई, y स्क्वायर का डिफरेंशिएट, y स्क्वायर का 2y और y का dy/dx, x का 1/m और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो सबको इधर लाओ, यही तो आपको निकालना था, माइनस x/m प्लस m/x इक्वल, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। प्रैक्टिस करना हो जाएगा। अब मैं कल की क्लास में, परसों की क्लास में आपको इसमें आपको क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल बताऊंगा, लास्ट पार्ट इसका। सर क्वेश्चन में तो हाँ बोलो
सर क्वेश्चन में तो आपने लास्ट में -m/x लिखा था ना? नहीं, प्लस m/x होगा, फिर गलती से लिख दिया होगा। अच्छा ठीक, चलिए कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, और अभी तो 12 बजे मिलेंगे अपन। रिवीजन क्लास, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन 12 बजे।